हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि साइंस के मोशन चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। दोनों के बारे में डिस्कस किए थे, दोनों में क्या क्या चीज़ डेफिनेशन क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर फ्रेंड्स? आज कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिया था। आज इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, उसमें स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में जितना डिफरेंट आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, सेम डिफरेंट जो आपका स्पीड एंड वेलोसिटी में आएगा। ठीक है, अब स्पीड एंड वेलोसिटी को मैं लेके चलता हूँ, लेकिन उसको पहले मैं एक डायग्राम आपके पास में लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल, सपोज इसको एग्जांपल के साथ पढ़े तो ज़्यादा क्लियर रहता है। सपोज आपके पास क्या होगा, मैं एक डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा ईस्ट हो गया, ये हो गया आपके पास वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। मान के चलो, सपोज एक ये पॉइंट ले लिए, ओरिजिन की जगह मैं इसको पॉइंट ए ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज क्या हो गया, यहाँ पे श्याम नाम का कोई व्यक्ति है। सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं, श्याम नाम का कोई पर्सन है, वो क्या कर दिया, पॉइंट ए से सपोज उसका घर है, मान के चलो, तो वहाँ पे हाउस है, यहाँ से क्या कर दिया, निकला और टुवर्ड इस डायरेक्शन में निकला। सपोज यहाँ पे क्या निकला आपके पास 10 किलोमीटर समथिंग कुछ का यहाँ से निकला। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये आगे गया और आपके पास यहाँ पे उसने यहाँ पे पॉइंट बी से वो क्या कर दिया, टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन में क्या कर दिया, मूव कर दिया। यहाँ से मूव करने के बाद समथिंग मान के चलिए कि वो आपका यहाँ पे भी क्या कर लिया, 10 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ से 10 किलोमीटर और यहाँ से 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर वो ए टू बी गया और यहाँ से बी टू यहाँ पर मान लीजिए सी टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन वो 10 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद स्टॉप हो। तो अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर, यानी आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर। 10 प्लस 2 10 प्लस 10। मैंने आपको क्लियर बताया था कि इसमें डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्ट जितना पाथ कवर्ड बाय एनी पर्सन इन अ गिवन टाइम इंटरवल, वो क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, आपको मैंने पहले बताया था, शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट या मिनिमम पाथ ट्रेवल बाय एनी पर्सन। ठीक है, कोई पर्सन क्या होता है, मिनिमम पाथ ट्रेवल करता है, या 2 पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, स्टॉपिंग पॉइंट या स्टे पॉइंट बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ये दोनों पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये क्या होगा आपके पास, सपोज मैं पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, 10√2 आ गया। क्लियर फ्रेंड, इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या हो जाएगा, 10√2। ये तो क्या कल का कॉन्सेप्ट हो गया। तो यही चीज क्या होती है आपके पास स्पीड में आती है। तो स्पीड क्या बोलता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास, मैं एक इक्वेशन के फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हूँ, इसको अगर हम ओन वर्ड्स में बोले तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज द स्पीड। इसको अदर फॉर्म में बोल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये ज्यादा वर्ड हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हम मैथमेटिकल फॉर्म में बोलते हैं, डेफिनेशन बहुत ही कम पूछी जाती है इसकी। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपके पास देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज आपके पास कितना आ गया, 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस आया था। अब मान को चलो इसको कवर करने में यहाँ पे लगा 5 सेकंड, यहाँ पे लग गया और यहाँ पे 5 सेकंड लग गया। क्लियर, सपोज मान के चलो, तो 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 10 गिवन टाइम इंटरवल कितना होगा, 5 सेकंड इक्वल टू 10 सेकंड इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 10 टू 20। ठीक है, तो ये स्पीड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर सेकंड की बात की है तो सेकंड की। ठीक है, तो 2 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर, तो क्या हो जाता है, स्पीड बहुत ही सिंपल होता है आपके पास, टोटल डिस्टेंस कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ये क्या होता है, सिंपल। लेकिन अब बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी वहीं पे क्या हो जाता है, वेलोसिटी इज द चेंज ऑफ रेट,
वेलोसिटी के वेलोसिटी की डिफरेंस क्या बोलिए आपके पास रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मैंने आपको बताया था कि वो डिफरेंस डिस्टेंस और वेलोसिटी में सेम चीज क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी में। तो आपके पास वेलोसिटी पर भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, सपोज यहाँ पे 20√2, तो 20√2 अपॉन टाइम इंटरवल निकालेंगे, क्लियर, उसके थ्रू इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यही बेसिक डिफरेंस होता है स्पीड अपॉन टाइम की। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स हैं उसके थ्रू इसको लेके चलते हैं, एकदम सिंपल ही तरीके से बनाना है इसको, जैसे इसको बनाते वैसे ही एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, तो आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस पे और भी जो खासतौर पे इसमें क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड ऐसा कोई आपको ये नहीं भूलिएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसी वजह से क्वेश्चन को लेके चलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी स्पीड एंड वेलोसिटी की बात हमने कर लिया, अब उसी की बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पीड और वेलोसिटी कैसे डिफरेंस होती है थोड़ा सा। तो मैंने बता दिया था आपको स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी पर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, सिमिलरली वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी A to B, a car travels from city A to B at a speed of, क्या स्पीड दिया आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एंड द सेम कार रिटर्न बैक, वही क्या कर रही है, रिवर्स बैक हो रही है। सपोज मैंने क्या कर लिया, एक इसका डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपके पास हो गया सिटी A, ठीक है, ये आ गया आपके पास सिटी B। फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है, A to B जा रहा है, कितना किलोमीटर की स्पीड में जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, रिटर्न बैक हुआ, क्वेश्चन में क्या बोला, रिटर्न बैक हुआ, और वो क्या कर रहा है, B to A जा रहा है, सेम कार है, ठीक है, लेकिन कितना जा रहा है, स्पीड क्या होगा, 60 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। कैलकुलेट करना है आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दो चीज कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड अब मैं आपको बता देता हूँ, तो एवरेज स्पीड जो होती है टोटल आपके पास, जैसे सपोज यहाँ टू A to B में गई, कोई ऑब्जेक्ट है, A गया 60 किलोमीटर और सपोज 60 किलोमीटर पर आवर से चली गई, और B क्या हो गया आपके पास, यहाँ से फिर आगे जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है सपोज, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल के केस में A to B, B to C, तो क्या करते हैं ये दोनों को ऐड कर लेते हैं और टोटल टाइम इंटरवल को क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। तो उससे क्या हो जाता है, सपोज यहाँ पे लगा 5 सेकंड, यहाँ पे लगा 5 सेकंड, तो टोटल क्या हो गया 60 और 100, 60 और 40 इक्वल टू 100 अपॉन 5 और 10, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इजीली एवरेज निकालने के लिए सेम क्या होता है, आपके पास दो चीजों को ऐड कर दो, टोटल टाइम को डिवाइड कर दो, क्लियर। तो वैसे ही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले स्पीड का कैलकुलेशन करना है। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है, तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है, क्लियर। सबसे पहले एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको जैसे इसमें बताया था कि आप क्या करते हैं, दोनों स्पीड को आप ऐड कर लीजिए और जो टोटल टाइम इंटरवल है उससे इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप इसकी जो आपके पास समय यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आपको समय को समय और दूसरा चीज क्या दिया है यहाँ पे, टाइम, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या डिस्टेंस उसको नहीं दिया है उस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, यहाँ पे पहले वही कैलकुलेट कर लेते क्या क्या चीज मिसिंग है। आपके पास देखिए यहाँ पे स्पीड दिया है लेकिन टाइम नहीं दिया है, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन में, और ना ही डिस्टेंस दिया है। तो डिस्टेंस सपोज क्या होगा, A to बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान के चलते हैं x, तो क्या होगा वही डिस्टेंस और रिटर्न बैक आ रहा है, ठीक है, वापस चला भी गया और वापस आ भी गया, ठीक है। तो क्या होगा, x डिस्टेंस सपोज उसने कवर कर लिया और x डिस्टेंस में वापस आ गया, क्लियर। तो एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, सॉरी अपॉन क्या होता है, टाइम, ठीक है। जो एवरेज स्पीड के लिए होगा वही फॉर्मूला इसके लिए भी होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करना है, यहाँ पे आपको ना ही डिस्टेंस पता है, टाइम भी नहीं पता है, क्लियर। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका आप टोटल डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे x प्लस एक्स। क्लियर। अब आपको टाइम नहीं पता कि यहाँ पे कहीं टाइम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो इसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है आपके पास, यहाँ पे टाइम कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मुझे क्या स्पीड यहाँ पे गिवन दिया है, जैसे फर्स्ट की बात की है तो 40 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 40 बस लिख सकते हैं। डिस्टेंस आपके पास क्या दिया है, फर्स्ट टाइम में x दिया है, और टाइम आपको सपोज यहाँ पे क्या, फर्स्ट टाइम में t1 टाइम लगा, सेकंड टाइम में t2 टाइम लगा, मान के चलो, तो क्या हो जाएगा आपके पास t1 टाइम हो गया। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे मुझे सिर्फ टाइम चाहिए, तो यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला के साथ टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन। क्लियर। तो फर्स्ट का टाइम आपको निकल गया क्या, x अपॉन 40। सिमिलरली क्या हो जाएगा, आपको सेकंड का निकालना है, ठीक है, सेकंड का निकालना है, तो सेकंड के लिए भी सेम वही चीजें यहाँ पे आएगी। तो क्या हो जाएगा आपका स्पीड सेकंड टाइम में क्या हुआ, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है, तो टोटल आपके पास क्या हुआ, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आया, और डिस्टेंस क्या हुआ, सेम कवर किया, लेकिन टाइम लेने में हो सकता है इसको t2 समय लगा होगा, यहाँ पे क्या होगा, समय आ गया t2, क्योंकि स्पीड ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि टाइमिंग वहाँ पे ज़्यादा समय लिया होगा, तो स्पीड आपकी कम थी, और यहाँ पे टाइमिंग ज़्यादा लिया होगा, इसी वजह से मैंने टाइमिंग को t1 t2 ले लिया, तो बस t2 t1 आ गया x अपॉन 60। क्लियर। तो हमारे पास t1 और t2 दो टाइम आपको मिल चुके हैं। अब इस बेस में इसीलिए आप एवरेज स्पीड और एवरेज जो वेलोसिटी रहेगा उसको क्लियर कैलकुलेट कर लेंगे। दो आपके पास टाइम मिल गए हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो फ्रेंड्स इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको रख कर दूँ। फ्रेंड्स चलो, अब हमारे पास क्या हो गया, टाइम भी हमने कैलकुलेट कर लिए थे, और आपका डिस्टेंस भी आपको मिल चुका है, x प्लस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल सब इसमें में किया कि अगर t1 भी आया t2 आएगा, सिंगल टाइम होता है तो आप टाइम प्लस लिख सकते थे, ठीक है। क्या आपके पास टोटल डिस्टेंस क्या आपके पास आया, 2x आया, और टाइम हमने कैलकुलेट किए थे तो t1 प्लस t2, तो क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, 40 अपॉन x, प्लस t2 की वैल्यू क्या की थी, 60 अपॉन x। क्लियर। अब देखिए यहाँ, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे आपका क्या है, x अपॉन 40 था, और आपके पास x अपॉन 60। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दोनों का जो ये है वो अलग अलग है, तो उसका एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। क्लियर। एलसीएम 240, तो 6 से 240 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6 टाइम आ जाएगा, तो 6x प्लस यहाँ से आ जाएगा 60 को, सॉरी 240 को 6 से डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा, और 4 इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 4x आ गया। क्लियर। अब क्या करना है आपको, 2x अपॉन 4x प्लस 6 कितना आ गया, 10x आ गया, अपॉन कितना आ गया, 240। क्लियर। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले ये जो डिवाइड में है इसको जब हम लोग इंटू में कन्वर्ट करते हैं तो आपको फ्रेंड्स पता होगा कि ये ऊपर में चले जाते हैं, तो कितना आ गया, 2x अपॉन 10x इंटू 240, ठीक है, सॉरी 240 अपॉन 10x। अब देखिए x कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 2 इंटू 24 इक्वल टू कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपके पास क्या पूछा था, एवरेज स्पीड पूछा था, तो इस तरीके से क्या होगा, आपके एवरेज स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एवरेज स्पीड के बाद एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट की बात करें अपॉन टाइम इंटरवल। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो देखिए आप क्या हुआ, A टू B गया और B टू A आया, और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है,
डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिन पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करता है, तो वो इतना किलोमीटर गया और उतना किलोमीटर वापस आया, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो हो गई, यानी क्या हो गया, x किलोमीटर वो गया और x किलोमीटर वापस आया, क्लियर। और टाइम इंटरवल आपके पास क्या है, t1 प्लस t2, ठीक है, तो ये आपके पास x था आपके पास सेम हो गया, दैट इज 0, और आपको पता है 0/t1, जैसे t1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, दैट इज x/40 प्लस x/16 t2 की वैल्यू, ऊपर में 0 0 किसी भी डिजिट से डिवाइड करने का फाइनल आंसर क्या आता है, 0, तो आपके पास क्या आ गया, स्पीड इक्वल टू कितना, सॉरी वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ गया, 0, और स्पीड इक्वल टू कितना आ गया था, 48 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना ही डिफरेंस देके हम इतना क्वेश्चन प्रोसीजर से सॉल्व किए और इतना आपको डिफरेंस मिल गया, स्पीड में बहुत अंतर आ गया लेकिन वेलोसिटी वहीं पे क्या हो गई, 0 हो गई। यही बेसिक डिफरेंस होता है वेलोसिटी एंड स्पीड के। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो होप सो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर न्यू है इस यूट्यूब चैनल में, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।